नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चीन पर निर्भरता घटाने को G7 का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे से पहले कांग्रेस का पत्र आदिवासी मुद्दों को उठाया। कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला, विपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतुव्रत बैनर्जी। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, बैठक से दूर रहे 6 सांसद। और स्मृति शेफाली का धमाका, श्रीचरणी का कमाल, भारत ने नीदरलैंड्स को दी करारी शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत G7 देशों ने एक नया गठबंधन और समन्वय मंच बनाने पर सहमति जताई है, जिससे दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूती से रखा जाएगा। समूह ने 2030 तक किसी एक बाहरी सप्लायर पर निर्भरता 60% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। ये कदम रक्षा, तकनीक और हरित ऊर्जा क्षेत्रों की आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें पत्र लिखकर आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाया है। पत्र में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, भूमि संरक्षण, न्याय और विकास से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की मांग की गई है। पटवारी ने राष्ट्रपति से इन विषयों पर हस्तक्षेप कर प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इस कदम को राजनीतिक स्टंट बताया है। राष्ट्रपति मुर्मू आज से मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी LOP के रूप में ऋतुव्रत बैनर्जी की नियुक्ति को बरकरार रखा है। अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उनकी नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। इस फैसले को ममता बनर्जी और TMC नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं ऋतुव्रत खेमे ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बताया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल भी उठाए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना UBT के भीतर संकट गहराता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे की अहम बैठक से 6 सांसदों के दूर रहने के बाद बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि ये सांसद अलग समूह बनाकर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की तैयारी में है। वहीं उद्धव खेमे ने पार्टी में किसी भी तरह की टूट की खबरों को खारिज किया है। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में कई नई हलचल पैदा कर दी है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर चर्चा के केंद्र में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और अलग समूह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शिंदे खेमे ने पिछले कई हफ्तों से सांसदों के साथ लगातार संवाद और रणनीतिक बैठकों के जरिए ये सियासी समीकरण तैयार किया है। यदि ये सांसद अलग गुट बनाते हैं तो लोकसभा में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं शिवसेना UPT नेतृत्व ने दावा किया है कि पार्टी एकजुट है और बगावत की अटकलें बेबुनियादी हैं। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, लेकिन मुकाबले से ज्यादा चर्चा क्रॉस वोटिंग की आशंका की है। दूसरी सीट पर NDA समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसी वजह से दोनों खेमे ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। NDA और इंडिया गठबंधन दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि राजनीति गलियारों में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं तेज हैं। मतदान के बाद शाम तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स पर शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान को मजबूती दी है।
भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना और शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़े और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दोनों के बीच हुई बेहतरीन साझेदारी ने मैच की नींव रखी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। श्रीचरणी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और विपक्षी बल्लेबाज क्रम को पूरी तरह बिखेर दिया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में दमदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने एक तरफा जीत हासिल की और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।